Hello my dear students, how are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to learn numericals of profit and loss appropriation account and partners capital account. तो चलिए फिर हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन लगाने हैं, आपको सॉल्व करने हैं और किस तरीके से आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट नहीं आया या उसकी एंट्री ध्यान नहीं है तो इसके पहले के जो मैं वीडियो पोस्ट कर चुका हूं उसमें मैंने डिस्कस किया था किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है, एंट्री क्या होती है, तो वो पहले आप क्लियर कर लो। अगर नहीं क्लियर है तो, अगर क्लियर कर चुके हैं तो फिर आप इसको ज़रूर देख सकते हैं। दूसरी चीज़, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाने आने चाहिए अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो वो भी आप क्लियर कर लें, किस तरीके से क्या फॉर्मेट उसका बताया गया था वो भी मैं प्रीवियस वीडियोज़ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, उसका अलग से मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया था। आज मुझे इस वीडियो में डिस्कस करना है, केवल न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, जो आपके जो टी.एस. ग्रेवाल बुक है उसके 2020 एडिशन यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 से स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखो, सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला गया है। इसमें लिखा है C and D are partner in a firm. C has contributed 1 lakh and D 60,000 as capital, इनकी कैपिटल है। इंटरेस्ट इज पेबल 6% पर एनम, तो इन पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप फाइंड कर लेना। D is entitled to सैलरी 3,000 पर मंथ इन द ईयर एंडिंग 31st March 20। द प्रॉफिट वॉज 80,000 बिफोर इंटरेस्ट इन सैलरी आपको गिवन है। आपसे पूछा गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जिस तरीके से मैंने बताया था उस तरीके से आप जल्दी से फॉर्मेट बना लेंगे। तो इसका फॉर्मेट आपका कुछ इस तरह से होगा, यानी कि पर्टिकुलर्स और अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर्स और इसके अलावा अमाउंट क्रेडिट, तो इस तरीके से आप फॉर्मेट बना लेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले प्रॉफिट हम लोग लिखते हैं, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है वो, या फिर वो है क्या हमारा नेट प्रॉफिट है। तो कितना आपको प्रॉफिट इस क्वेश्चन में गिवन है, आपको 80,000 गिवन है। डेबिट में हम लोग क्या करेंगे कि डेबिट में हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है, तो डेबिट में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो C और D दोनों का कितना कितना गिवन है, तो जैसे 1 लाख और 60,000 का 6% निकालेंगे तो 1 लाख का 6% तुम्हारा कितना आएगा, यानी कि 6,000 एंड 60,000 का 6% कितना आएगा 3,600, टोटल मिला के कितना हो गया 9,600। इसके बाद बेटा फिर सैलरी दी गई थी D की, तो 2D सैलरी, D की सैलरी कितनी दी गई थी देखते हैं। तो इसमें लिखा 3,000 पर मंथ है, तो 3,000 पर मंथ है मल्टीप्लाइड बाई 12 कर देंगे तो इसका कितना आ जाएगा 36,000। और कुछ इसमें गिवन नहीं है, आप डिफरेंस निकाल लो। 80,000 में से ये माइनस कर दो तो 80,000 क्रेडिट का टोटल आ गया, डेबिट का टोटल देखें कितना आ रहा है तो 45,600। इसको आप माइनस कर देंगे तो माइनस करने से जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 34,400। ये हमारा आ गया रिमेनिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटेंगे, तो यहाँ पे एक C है और एक कौन सा है D, तो C और D इन दोनों में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जैसे कि डिफरेंस जो आया था आपको कितना आया था 34,400, ठीक है। और तो 34,400 को हम लोग डिवाइड करके दिखा देंगे, तो 34,400 का 1 हाफ पहले बंदे को 1 हाफ दूसरे बंदे को, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिए नहीं गए, तो इसका 17,200 और इसका भी 17,200 और लास्ट में टोटल कर दीजिएगा 80,000 और यहाँ पे 80,000, ठीक है। अब एक्चुअली इसमें P&L एप्रोप्रिएशन ऐसे बन गया। अगर हम ये पता करना हो कि C को टोटल कितना मिला, तो C विल गेट, C को क्या क्या मिला है, एक तो C को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला और प्लस उसको क्या मिला है C को प्रॉफिट में कुछ शेयर मिला है। तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कितना प्रॉफिट मिला वो चीज़ हम देखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा मिला है 17,200 और प्लस जो प्रॉफिट की अमाउंट है, प्रॉफिट की अमाउंट सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका 6,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें 6,000 और 17,200, ये टोटल कितना हो जाएगा 23,200 हो जाएगा। तो इसको 23,200 मिला। और अगर D की बात करेंगे, D को कितना मिला है, तो D को बेटा 3 चीज़ें मिली। एक तो ये
दूसरी ये डी की सैलरी और तीसरा ये, तो इसका हो जाएगा 3600 प्लस 36,000 प्लस 17,200। तो इनका जो ऐड करके आप देख लीजिएगा कि इसका ऐड करके आपको कितना आ रहा है। तो इसमें जो ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 44 क्वेश्चन 56,800, तो इसको 56,800 टोटल मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, क्वेश्चन नंबर 44 फिनिश हो गया। अब हम इसके बाद जो बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 45 की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 समझिएगा। 45 में लिखा है अमित एंड विजय स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 19। देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन वर 2 लाख एंड 150 रिस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एज फॉलोज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अमित की सैलरी दी गई है, विजय की सैलरी दी गई है, प्रॉफिट के रेशियो दिए गए हैं और नेट प्रॉफिट जो 31 मार्च 20 को 2,16,000 है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इसमें गिवन है, मतलब सब कुछ गिवन है। जैसा फॉर्मूला बताया था एग्जैक्टली आपको सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और कब बना रहे हैं वो भी डेट लिख देते हैं, फॉर दी ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 को प्रॉफिट आपको गिवन होगा। ठीक है, तो जैसा फॉर्मेट है उस तरीके से हम लोग बिल्कुल फॉर्मेट बना लेंगे और सारी चीज़ें लिख देंगे। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट, फॉर्मेट सभी का एक तरीके से सेम ही रहेगा। तो इस तरीके से आपका फॉर्मेट बन गया है। हम इसके बाद बात करते हैं जैसे कि सबसे पहले इसमें कितना प्रॉफिट गिवन है, ये आपका प्रॉफिट गिवन है 2,16,000। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से आप प्रॉफिट लिख लीजिएगा 2,16,000। इसके बाद फिर क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक जय की गिवन, सॉरी अमित की गिवन है और उसके बाद किसकी गिवन है, विजय की। तो अमित एंड सेकंड बंदा कौन है, विजय। तो कितनी कितनी दी गई है, ये अमाउंट जो गिवन है वो 2,200, एक की गिवन है 2,500, टोटल कितनी हो जाएगी 4,700 इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेबिट में। हम लोग देखो बाकी चीज़ें लिखेंगे जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कीजिए 10% से है, तो अमित और नेक्स्ट बंदा कौन है, विजय। ठीक है, तो अमित और विजय का यहाँ पे 10% से हम लोग पता करेंगे तो इसका 20,000 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा 35,000। इसके बाद हम लोग देखते हैं फिर सैलरी इसमें गिवन है किसकी, अमित की और विजय की। तो सैलरी गिवन है एक अमित की और नेक्स्ट किसकी है, विजय की। कितनी कितनी सैलरी गिवन है, पहले की 2,000 पर मंथ टू 24,000, सेकंड बंदे की है 3,000 पर मंथ 36,000। टोटल कितना आ जाएगा, यानी कि 60,000 इसका आ जाएगा। क्लियर, ध्यान से समझिएगा इसको। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, प्रॉफिट लास्ट में आएगा, उसको 3:2 में बांटना है। बाकी सारी चीज़ें इतनी गिवन थी, सारी चीज़ें आपने लिख दी हैं। अब जो डिफरेंस आए वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कौन कौन से रेशियो हैं। तो जो भी रेशियो गिवन है उसमें आप बांटना अमित और विजय को। ठीक है, तो डिफरेंस पहले पता करो कि डिफरेंस कितना आ रहा है। यहाँ का टोटल कितना आ रहा है 2,20,700। ठीक है, इधर का देखो कितना आ रहा है, तो 2,20,700 से आपको माइनस करना है। कितना माइनस करना है ये, यानी कि 95,000 माइनस करके देख लो। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो देखते हैं कितनी आ रही है वैल्यू, यानी कि 2,20,000 इसकी जो वैल्यू आएगी 1,25,700। कितनी वैल्यू आ रही है 1,25,700। ठीक है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेंगे कि कितना कितना आएगा। तो उनके जो रेशियो दिए गए हैं उनमें आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, तो 1,25,700 आ रहा था। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना किस रेशियो में, जो इनके रेशियो गिवन है 3:2। तो 1,25,700 का पहले बंदे को मिलेगा बेटा 3/5, दूसरे बंदे को मिलेगा 2/5।
तो जो वैल्यू आएगी वो 75,420 और दूसरे वाले की आएगी 50,280। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 45 सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। तो क्वेश्चन नंबर 46 में बेटा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट पूछा गया है। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ही आपको बनाना है, बस इसमें एप्रोप्रिएशन नहीं पूछा गया। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या लिखा, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स सोहन एंड मोहन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो सारी चीजें एक में ही लिखनी है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ 19 को बैलेंसेस गिवन है, जिसको फ्रेंड में लिख लोगे बाय बैलेंस बीडी करके। तो बाय बैलेंस बीडी करके कितना लिखोगे, इसमें 4 लाख एंड 3 लाख। इसका 4 लाख है और यहाँ पे कितना गिवन है आपका 3 लाख गिवन है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने ये लिख दिया। इसके बाद बेटा ड्राइंग आपकी गिवन है, ड्राइंग को हम लोग डायरेक्ट में लिख लेंगे 2 ड्राइंग्स। ड्राइंग की अमाउंट देखिएगा कितनी है, ये 50,000 30,000 ड्राइंग है, इसकी 50,000 है और इसकी कितनी दी गई है 30,000 ड्राइंग दी गई। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको बोला गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बेटा आप क्रेडिट में लिखोगे और कितने परसेंट से 5% आपको निकालना है। तो 4 लाख का 5% कितना आ जाएगा 20,000, इसका कितना आ जाएगा यानी 15,000। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको निकाल के दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप लोगों को डेबिट में लिखना होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लिखेंगे 1250 और 750 ये दिया गया है। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लोगे। इसके बाद क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर ईयर एंड 31 मार्च 20। तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से हम लोग उनका प्रॉफिट लिखेंगे। जो करंट ईयर का उनका प्रॉफिट है कितना है 60,000 में 50,000। तो इसका ये 60,000 दिया गया, इसका कितना दिया गया 50,000 दिया गया। इसके बाद देखते हैं पार्टनर्स की सैलरी गिवन है, कितनी गिवन है 36,000। तो यहाँ पे पार्टनर की सैलरी गिवन पहले बदले की दी गई है, तो इसकी लिखेंगे, इसकी नहीं लिखेंगे। इसके बाद कमीशन जो दोनों का लिखा हुआ है, जो पार्टनर्स को मिला है, देखो जो भी चीजें पार्टनर को मिल रही हैं वो सब क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। कमीशन कितना मिला, इसका 5,000, इसका कितना हो जाएगा आपका 3,000 हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद तो और कुछ है नहीं, आपको टोटल करना है। जो भी डिफरेंस आए उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे किस नाम से, टू बैलेंस सीडी के नाम से लिख देंगे जो भी डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा कितना क्या आ रहा है समझते हैं। तो इससे टोटल करोगे कितना हो रहा है, तो टोटल करके हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 3,68,000। कितना आ जाएगा 368। इसका देखेंगे तो इसका कितना आएगा 5,21,000 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 521 में से ये माइनस कर दो 51,250। 51,250 जो डिफरेंस आए वो हमें वहां पे लिखना होगा। $4,69,750 इसका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 46। बिल्कुल 4,69,750, ठीक है। तो ये चीज आ गई। दूसरे वाले बंदे का देखो 30,750 माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमें लिखनी होगी। तो इसमें जो वैल्यू निकल के आएगी 3,37,250। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3,37,750 लिख देंगे, सॉरी 250। तो इस तरीके से ये आपके बैलेंसेस आ गए। लास्ट में हम लोग टोटल करके दिखा देंगे 5,21,000 एंड 3,68,000। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 46 आराम से सॉल्व हो गया, ठीक है।